परम प्रेम में युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का भगवत जीवन। श्री श्री ठाकुर अर्थात श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती आधुनिक बांग्लादेश के पावना जिले के हिमायतपुर ग्राम में प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय परम पूज्य श्री शिवचंद्र चक्रवर्ती एवं प्रातः स्मरणीया परम पूज्यनीया माता मनमोहनी देवी के पुत्र के रूप में सन 1888 ईस्वी शुक्र दिन भाद्र शुक्ल ताल नवमी तिथि को इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। बाल्यावस्था से ही दिव्य भाव उनमें परिलक्षित होता था। जब परम पूजनीय माता मनमोहनी देवी ने अपने संत सदगुरु के निर्देश से उनको सतनाम प्रदान किया तो उन्होंने कहा कि यह मंत्र तो मैं गर्भ से ही जाप कर रहा हूँ। वे इस सतनाम के नामी अर्थात इनकॉर्नेशन अवतार थे। उनके दिव्य भाव चरित्र एवं आध्यात्मिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप कुछ लोगों को विशिष्ट अनुभूतियाँ हुई और उनके इर्द गिर्द भक्त जन जुटने लगे। अनवरत कीर्तन एवं आध्यात्म चर्चा होने लगी। उसी क्रम में 1914 से 1919 ईस्वी के बीच उनको भाव समाधि हो जाती थी। समाधि अवस्था में उनके श्रीमुख से उच्च स्तरीय वाणियाँ निकलती थीं। 72 दिनों की वाणियाँ संकलित हो सकी थीं, जो पुण्य पुंथी के रूप में प्रकाशित है। लोगों के आवागमन के कारण पद्मा नदी के किनारे उनका जन्म स्थल सत्संग आश्रम के रूप में गठित हुआ। गृहस्थ संन्यास का सिद्धांत उनको अच्छा लगता था। संसारी सन्यासी चाहिए, जंगल का सन्यासी और नहीं चाहिए। कर्म के साथ धर्म का समन्वय करते हुए उन्होंने सारा जीवन वाणी, कर्म एवं आचरण के द्वारा संसार को पथ निर्देशित किया। भारत पाकिस्तान विभाजन के कुछ दिन पूर्व करोड़ों की संपत्ति एवं जन्मभूमिस्थ आश्रम का परित्याग कर 2 सितंबर सन 1946 को बिहार, जो आधुनिक झारखंड है, के बैद्यनाथ धाम में आकर फिर नए सिरे से आश्रम शुरू किए। अति कष्टकर समय को अतिक्रमण करते हुए इस आश्रम को पुनः पुष्पित पल्लवित किया। 27 जनवरी 1969 के ब्रह्म मुहूर्त में अपने ज्येष्ठ पुत्र परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के हाथों में विशाल आश्रम को सौंपकर पुनः अपने धाम दयाल देश चले गए। अभी उनके पौत्र परम पूज्यपाद प्रधानाचार्य श्री श्री दादा के निर्देशन में श्री श्री ठाकुर को केंद्रित कर लगभग 10 करोड़ सत्संगी अच्छे अर्थ में मनुष्य बनने और बनाने की तैयारी कर रहे हैं। श्री श्री ठाकुर का सारा जीवन ही प्रेरणादायक था। उनका परम प्रेममय भाव, उनका एबनॉर्मली नॉर्मल चरित्र, उनका गॉर्जियसली सिंपल व्यवहार अवर्णनीय था। परम दयाल युग पुरुषोत्तम की दिव्य लीला एवं कतिपय घटनाएं जो इस प्रकार हैं। श्री अनंतनाथ श्री श्री ठाकुर जी के बाल्य जीवन के साथी थे। हिमायतपुर आश्रम से उनका घर 2 मील दूर काशीपुर ग्राम में था। एक दिन श्री अनंतनाथ ने अपने घर की कुटी में सोचा कि अब शरीर रखकर क्या होगा, प्रभु का दर्शन नहीं हो रहा है। तब वे घर का दरवाज़ा बंद कर फांसी पर लटकना ही चाहते थे कि उस घोर अंधकार एवं बारिश में श्री श्री ठाकुर जी हठात पहुँचकर दरवाज़ा पीटने लगे कि मैं भीग रहा हूँ, अनंत दा दरवाज़ा खोलिए। जब उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला तो श्री श्री ठाकुर ने दरवाज़ा पर जोर से प्रहार किया तथा दरवाज़ा तोड़कर घर में घुसे एवं श्री श्री ठाकुर ने कहा कि मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? भगवान की खोज में? भगवान दिन रात जो तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हैं, यह क्या नहीं देखते हो? श्री अनंतनाथ ने अपने भगवान को श्री श्री ठाकुर में दर्शन पाया एवं आश्रम में आकर श्री श्री ठाकुर जी के निर्देशानुसार पूजनीय माता मनमोहनी देवी से दीक्षा लिया। अनंतनाथ प्रथम शिष्य थे। श्री किशोरी मोहन तत्कालीन महात्मा श्री हरनाथ ठाकुर के शिष्य थे। श्री हरनाथ ठाकुर का ही आदेश हुआ कि अब तुम जाकर पूर्ण अवतार श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का दीक्षा ग्रहण करो। लेकिन श्री किशोरी मोहन को अनेकों प्रकार का संशय घेर लिया एवं उन्होंने श्री श्री ठाकुर को अनेकों प्रकार से परीक्षाएं ली एवं संतुष्ट होने के पश्चात दीक्षा ग्रहण किया। श्री दुर्गानाथ सन्याल के माता पिता को कोई संतान नहीं थे। वे लोग देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम आकर महीनों तक रहे एवं संतान हेतु
आराधना किए तो श्री दुर्गानाथ सन्याल का जन्म हुआ। दुर्गानाथ सन्याल रोगी रहने लगे, पेट में कुछ पचता नहीं था, तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम में ही रहकर प्राण त्याग कर देंगे। श्री दुर्गानाथ सन्याल बाबा धाम आकर रहने लगे कि एक रात्रि में उनको स्वप्न हुआ कि तुम्हारे घर के निकट श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी रहते हैं, उनके शरण में जाओ, ठीक हो जाओगे। श्री दुर्गानाथ को भी अनेकों प्रकार का संशय घेर लिया एवं कई प्रकार से उन्होंने भी परीक्षाएं ली कि ठाकुर अंतर्यामी हैं या नहीं। जब विश्वास हुआ तो उन्होंने भी दीक्षा ग्रहण किया। एक दिन श्री श्री ठाकुर जी के सेवक श्री प्यारी नंदीदा, जो डॉक्टर भी थे, श्री श्री ठाकुर जी का संध्या समय पद सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि श्री श्री ठाकुर जी के नाभि से एक प्रकाश निकला एवं उस प्रकाश में प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण एवं अन्य देव देवियाँ निकल रही हैं। वे बार बार आंखें मल रहे हैं कि मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। प्रकाश ओझल होने के बाद उन्होंने देखा कि श्री श्री ठाकुर हंस रहे हैं एवं उन्होंने कहा कि जो भी देखा है सत्य देखा है। श्रद्धेय श्री प्रफुल्ल कुमार दास ने प्रभु की वाणियों को जीवन भर नोट किया है, जो अभी तक 22 खंडों में प्रकाशित हैं एवं अभी बहुत खंड अप्रकाशित हैं। एक दिन उन्होंने एकांत में श्री श्री ठाकुर से पूछा कि क्या आप श्री राम कृष्ण देव हैं? श्री श्री ठाकुर ने कहा कि तायामी, मैं वही हूँ। अनेकों समय में भक्तों द्वारा परीक्षा के क्रम में एवं स्वाभाविक रूप में भी पाया गया है कि आप वही श्री राम, श्री कृष्ण, क्राइस्ट चैतन्य देव एवं श्री राम कृष्ण देव हैं और क्या नहीं हैं। एक समय श्री श्री ठाकुर ने कहा कि इस बार मेरी परीक्षा प्रहलाद से भी अधिक हो गई है। वर्तमान युग में श्री श्री ठाकुर ने संसार के प्रत्येक विषयों के संबंध में, चाहे वह लौकिक हो या पारलौकिक, उसे स्पष्ट रूप से एवं वैज्ञानिक ढंग से स्पष्ट किया है। श्री श्री ठाकुर अपनी लौकिक लीलाएं समेटकर दिनांक 27 जनवरी सन 1969 को ब्रह्म मुहूर्त में अपने धाम दयाल देश चले गए। श्री श्री ठाकुर की अलौकिक एवं लौकिक लीलाएं नित्य दिन हो रही हैं, सिर्फ उनके साथ इन ट्यून, एक तानता होने की आवश्यकता है। सत्संग आश्रम देवघर झारखंड में आज करोड़ों भक्तों का तीर्थ स्थल बन चुका है। वहाँ की भूमि का प्रत्येक कण श्रद्धा, भक्ति एवं निष्ठा का प्लावन कर रहा है, जिसे पाकर असंख्य भक्तों का उद्धार हो रहा है। आप सभी से सविनय निवेदन है कि प्रभु के प्रेममय सागर में डुबकी लगाएं। जीवन में परमानंद की प्राप्ति होगी, जीवन समस्या रहित हो जाएगा। आप परम शांति का अक्षय भंडार बनकर दूसरों को परम आनंद एवं शांति प्रदान करेंगे। वंदे पुरुषोत्तम।